Hello students, in this video lesson we will be studying combination of resistances in series and parallel. First of all, we will study about combination of resistances in series. When second end of the first resistor be connected with the first end of the second resistor and so on, the resistors are said to be connected in series combination. The first end of the first resistor and the second end of the last resistor are connected to the two terminals of a battery or a source of potential difference. सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उन सभी के थ्रू सेम अमाउंट में करंट फ्लो होता है और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि जो बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, that is equal to the sum of the potential difference जो कि ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में लग रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2 एंड R3 और R1 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V2 कह रहे हैं और R3 रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम V3 कह रहे हैं. दिस V is equal to V1 plus V2 plus V3. अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा करंट है उसका अमाउंट है I. तो I अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है. ओम्स लॉ हमको मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. अब इसी ओम्स लॉ को हम इन सभी केसेस में अप्लाई करेंगे. तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम ये इक्वेशन हमें मिलेगा IRS. RS यहाँ पे क्या है? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन और द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. I कॉमन ले लेंगे, I कैंसिल हो जाएगा LHS और RHS में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मीन्स जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है जिसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज़्यादा बड़ा होगा. अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो व्हेन फर्स्ट एंड, ये सभी रेजिस्टेंसेस का पहला एंड है, फर्स्ट एंड जिसको हम कहते हैं, आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड द सेकेंड एंड, ये सेकेंड एंड्स हैं, these second ends are connected to another common point. The resistors are said to form a parallel combination. और जब ये दोनों कॉमन पॉइंट्स बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट होते हैं तो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है लेकिन करंट का अमाउंट जो है वो डिफरेंट होता है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? जितना पोटेंशियल बैटरी से रिलीज हो रहा है उतना ही पोटेंशियल इन सभी रेजिस्टेंसेस के थ्रू होगा जो भी पैरेलल में कनेक्टेड होंगे. अब टोटल करंट, दिस टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. मान लेते हैं कि R1 रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, R2 के थ्रू I2 फ्लो कर रहा है और R3 रेजिस्टेंस के थ्रू I3 फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. ओम्स लॉ को अप्लाई करके हम I इक्वल टू V अपॉन R ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो ये फॉर्मूला जब हम सभी कंडीशंस में लगाएंगे तो I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 और I3 इक्वल टू V बाई R3 हो जाएगा. अब इनको
कंबाइन करके हमें ये इक्वेशन मिलेगा। और यहाँ पर जो RP है ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है इट इज लेसर देन द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको 3 रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम रेजिस्टेंस का, और ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ यू वुड कनेक्ट देम सच दैट दे हैव मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 60/11 ओम आ जाएगा। दिस इज लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सीरीज resistance circuit dash is same in every resistor while in a parallel resistance circuit dash is same in every resistor। तो सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वोल्ट मीटर shown in the figure is moved between points C and D। अभी ये कहाँ पर लगा हुआ है, A और B पॉइंट्स पे लगा हुआ है यहाँ पर। अगर इसको आप C और D पर ले जाते हैं, what will be the change in its reading। तो कोई रीडिंग में चेंज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, नो चेंज इन द रीडिंग, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल में वो सेम रहता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना पोटेंशियल डिफरेंस सभी रेजिस्टेंसेस में रहेगा, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट। आपको बताया R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 15 है, R3 5 है, R4 20 है और R5 30 है। आपको दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, और इसका जो टोटल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो इन दोनों के साथ में पैरेलल हो जाएगा, और इन सबका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल आएगा वो इस R1 के साथ में सीरीज में हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो R2, R3 एंड R4 प्लस R5 आर इन पैरेलल, ये दोनों सीरीज में थे। ठीक है, इनको इन सबको अब पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है, तो ये वैल्यू आया है 3.49 ओम। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, तो वो R1 और R डैश जो है ये सीरीज में हो गए हैं अभी, तो इनको ऐड कर दिया। R1 हमारा 10 ओम था, ठीक है, तो ये आ गया 13.49 ओम। करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट के लिए I इक्वल्स टू V/R, ये करंट फ्लो कर रहा है R1 के थ्रू, इतना ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट थ्रू R2 एंड R3 ये आप फाइंड कर लेंगे सेम फार्मूला से। ठीक है, और R4 और R5 के साथ में इक्वल करंट फ्लो करेगा, वो यहाँ से पता चल जाएगा। अब हम सीरीज सर्किट जो है हमारा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, ऑल कंपोनेंट्स इन अ सीरीज सर्किट कैन बी कंट्रोल्ड बाय सिंगल स्विच। सिंगल स्विच से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द क्लोजिंग डाउन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, करंट थ्रू ऑल द कंपोनेंट रिमेन द सेम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन by this formula। Series circuit stops working if any one of the component stop functioning। और अगर एक भी कंपोनेंट फंक्शन करना बंद कर देगा तो पूरा का पूरा जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो वर्क करना बंद कर देगा। दिस हैपेंस ड्यू टू द इनकम्प्लीट पाथ ऑफ द करंट।
Non-uniform voltage is received by all components in a series circuit. In a series connection, the total resistance of the circuit increases. This increases in resistance results in very low amount of current delivered by each component. हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल स्विचेस की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर एक आप स्विच को क्लोज करते हैं तो बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे. इन अ पैरेलल सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर कंपोनेंट रिमेन द सेम. करंट डिफरेंट होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं. A parallel circuit continue to work even when any one of its component stop functioning. पैरेलल का ये एडवांटेज है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या कंपोनेंट वर्क करना बंद कर देता है तो बाकी जो अप्लायंस हैं या कंपोनेंट्स हैं वो नॉर्मल फंक्शनिंग करते रहेंगे. यूनिफॉर्म वोल्टेज इज रिसीव्ड बाय ऑल कंपोनेंट्स इन द पैरेलल सर्किट. तो पैरेलल का एक और एडवांटेज है कि सभी को एक जैसा वोल्टेज मिलेगा. In a parallel connection, the total resistance of the circuit decreases. This decrease in total resistance increases the value of current derived by each component.